Jai Hind all of you. 12th class students, as you know, our chapter our last video we study about the transcription. हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज अ वन स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस की दो स्टेप्स है. फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. मतलब डीएनए जो होता है एमआरएनए को बनाता है और एमआरएनए जो होता है वो कंप्लीट होता है, एमआरएनए बनता है. ठीक, अब हम यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे. तो ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज अ सेकंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस की सेकंड स्टेप है. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस की सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन को हमें स्टडी करना है. वो स्टडी करने के लिए हमें उसके बारे में जो है प्राइमरी नॉलेज जरूरी होता है. ठीक है, कि क्या है ट्रांसलेशन प्रोसेस, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएगी, कौन कौन से फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, ये हम पहले स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ने में बहुत ही आसानी रहे. ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पढ़ रहे हैं. तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस के इम्पोर्टेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट है एमिनो एसिड्स. तो वेरियस एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. बहुत सारे एमिनो एसिड जो रहते हैं साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं. ठीक है, घुले रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के जो है मोनोमर्स होते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट्स होती हैं. एमिनो एसिड्स से ही मिलकर क्या होता है प्रोटीन बनता है. तो एमिनो एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट है टीआरएनए एक सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एमिनो एसिड से जुड़ता है. ठीक है, ट्रांसफार्मर आरएनए इस एमिनो एसिड्स को ले जाता है. ठीक है, एमआरएनए के पास. फिर नेक्स्ट एमआरएनए ये जो एमआरएनए होता है इसकी जो चेन होती है एमआरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बन जाता है. इस एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ेगा. ओके, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट है एंजाइम. तो वेरियस एंजाइम इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में हर एक स्टेप में एंजाइम के थ्रू क्या आती है प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो बहुत सारे एंजाइम जो है ये हमें काम आते हैं एंजाइम्स. नेक्स्ट है फैक्टर. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनऑर्गेनिक फैक्टर जैसे IF1, IF2, IF3 एंड EF2, EF2 फिर EF2 एक्सेट्रा. ये सभी क्या होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में जो है इनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स बिकॉज any biological activity cannot be completed without energy. So ATP and GTP provide the energy for protein synthesis process. ओके, तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है जो कि हर एक स्टेप में काम आएंगे. अब नेक्स्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस ये ट्रांसलेशन प्रोसेस की जो स्टेप्स है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स में क्या होता है जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं. ओके, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं जब क्या होता है एटीपी के थ्रू उन्हें एनर्जी प्रोवाइड होती है तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, तो एनर्जी एटीपी के थ्रू एनर्जी को प्राप्त करके एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, उसे एक्टिवेट एमिनो एसिड्स कहते हैं. एक्टिवेट एमिनो एसिड जो रहते हैं वो एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमने स्टेप्स तो स्टार्ट कर दी लेकिन सबसे पहले हम जो ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस
उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस है क्या, या व्हाट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है क्लियर करते हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन mRNA, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है mRNA के अंदर रहती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA में जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन mRNA में जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है। इस कोड वाली जो इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट करना या उस प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो mRNA की जो हेलिक्स है, mRNA की हेलिक्स में जेनेटिक कोड होते हैं, वो जेनेटिक कोड में प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है या ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिससे कि हमें वेरियस टाइप बहुत सारे तरह के प्रोटीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में mRNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया जाता है और वो प्रोटीन हमें मिलते हैं। सो देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमें बहुत सारे प्रोटीन प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन mRNA में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमें प्राप्त होते हैं और वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है। ओके, तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप देखी एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के अकॉर्डिंग जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, वो अनेक एमिनो एसिड्स होते हैं एटीपी से रिएक्ट करके एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, सेकेंड ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू टीआरएनए। एमिनो एसिड जो होते हैं उससे टीआरएनए जुड़ जाता है। जब एमिनो एसिड एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो टीआरएनए से वो जुड़ जाता है। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो टीआरएनए से कनेक्ट हो जाते हैं और ये एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का बनना, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इसका प्रारंभ हो जाता है या इसका स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक, तो इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, mRNA की जो हेलिक्स होती है, mRNA की हेलिक्स में राइबोसोम जुड़ जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम की यूनिट्स जुड़कर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, कंटिन्यूअली जो है एमिनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती जाती है, उसे कहेंगे इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का लंबा होना या लॉन्ग होना उसे इलोंगेशन कहेंगे। इसमें जो है वेरियस टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स आकर राइबोसोम्स से जुड़ते चले जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी लॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या होता है, कुछ जेनेटिक कोड होते हैं जो कि mRNA के अंदर होते हैं, उस कोड को वो जो कोड होते हैं जेनेटिक कोड, वो किसी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के एमिनो एसिड जो किसी एमिनो एसिड्स के लिए नहीं होते, उस समय राइबोसोम जो होते हैं mRNA से जो है अलग हो जाते हैं या उससे हट जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस ड्रॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, उसे कहेंगे इनिशिएशन या टर्मिनेशन। ठीक है, सॉरी टर्मिनेशन मतलब कि समापन, प्रोटीन सिंथेसिस का समाप्त हो जाना वहाँ पर होता है। ओके, तो वे कोड जो कि कोडॉन जो कि टर्मिनेशन के लिए होते हैं उसे टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, जो mRNA की चेन में ही होते हैं। ओके, इस प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ड्रॉप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी नॉलेज हमने ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया। अब ये जो प्रोसेस है हम कंटिन्यू रखेंगे कल। ठीक है, तो यू वॉच द वीडियो कंटिन्यूली टुमारो। ओके, थैंक यू।